हाय, मैं सावन कुमार और आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने गोल पे फोकस कर सकते हैं। कैसे अपने गोल पे फोकस करें और कैसे अपने हर उस गोल को अचीव कर सकते हैं जो आपने अपने लिए बनाया है। बट क्या आपने अपने लिए कोई एक गोल बनाया है आज तक? सबसे इम्पोर्टेंट, हाउ टू फोकस ऑन अ गोल के लिए पहले ज़रूरी है आपके पास एक गोल होना। क्या आपके पास एक गोल है? अगर नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जब 18 साल का था मेरे पास कोई गोल नहीं था। जब मैं 28 साल का था तो भी शायद मेरे पास कोई गोल नहीं था। बट जिस दिन समझ आया कि ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ गोल, उस दिन से एक गोल बनाया। एक गोल नहीं, बहुत सारे गोल्स बनाए, डिफरेंट अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ, फिजिकल लाइफ, मेंटल लाइफ, बिजनेस लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर तरह के लाइफ के लिए डिफरेंट गोल्स बनाए एंड फिर उस पर काम करना स्टार्ट किया। हमारे कुछ गोल्स हमारे बॉडी के लिए हो सकते हैं कि हमें एक अच्छा फिजिक, अच्छा बॉडी चाहिए। हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए हो सकते हैं, हमारे प्रोफेशन के लिए हो सकते हैं, हमारे बिजनेस के लिए हो सकते हैं। डिफरेंट हमारे फैमिली गोल्स हो सकते हैं, हमारे लव गोल्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंडशिप गोल्स हो सकते हैं। सो वी कैन हैव डिफरेंट वैरायटी ऑफ गोल्स फॉर आवरसेल्व्स। नाउ आफ्टर हैविंग अलग अलग गोल फॉर एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, फिर आपके लिए कुछ गोल्स शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, कुछ गोल्स लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। कुछ गोल्स है, कुछ चीज़ है जो आप नेक्स्ट 3 महीने में अचीव करना चाहते हैं। आप अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमना चाहते हो, आप अपने फिनेंशियल लायबिलिटीज़ को कुछ कम करना चाहते हो, आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहते हो। बहुत तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। सो 3 मंथ्स गोल, 6 मंथ्स गोल, 1 ईयर गोल, 3 ईयर गोल, 5 ईयर गोल। सो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है आपका गोल्स होना। वंस आपके पास अपने हर पार्ट ऑफ लाइफ के लिए आपके पास गोल्स डिवाइडेड हैं। जैसे मेरे पास मेरे फिनेंशियल गोल्स हैं, मेरे पर्सनल गोल्स हैं, मेरे फैमिली गोल्स हैं, मेरे ट्रैवल गोल्स हैं। हर चीज़ के मेरे अपना एक गोल्स है जिस पे मैं कंसिस्टेंटली काम करता हूँ एंड हर चीज़ को एक ड्यूरेशन असाइंड है कि मैं 3 महीने में मेरे यूट्यूब पे कितने वीडियोज़ आएंगे। मेरा सोशल मीडिया गोल है, मेरा मार्केटिंग गोल है, मेरे बिजनेस गोल्स हैं। सो हर चीज़ के लिए टाइम लाइन असाइंड है, कितने पीरियड में मुझे उसे अचीव करना है वो असाइंड है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप एक लिस्ट बना पाते हो विद द लिस्ट ऑफ गोल्स इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, आप उस पर काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे। सो स्टार्ट लिस्टिंग, आपके पास क्या गोल्स हैं, आपके क्या गोल्स हैं इन ऑल सेक्टर ऑफ योर लाइफ विथ ड्यूरेशन टारगेट्स। कौन से गोल आपको 3 महीने में अचीव करने हैं, कौन से गोल आपको 6 महीने में अचीव करने हैं एंड सो ऑन। तो नंबर 1 प्रीरेक्विजिट टू हैव अ गोल। गोल पे फोकस करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक गोल, दूसरा चाहिए आपको फोकस, तीसरा चाहिए आपको एक डिटर्मिनेशन, चौथा चाहिए कंसिस्टेंसी एंड 5वां चाहिए पेशेंस। ये 5 चीज अगर आपके पास है तो आप गोल पे फोकस करना स्टार्ट कर सकते हो। अभी तक आपने गोल अचीव नहीं करा है, अभी बस अब आप गोल पे फोकस करना स्टार्ट कर सकते हो। तो गोल पे फोकस करना स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए एक गोल, एक नहीं बहुत सारे गोल्स, एक डिटरमिन्ड फोकस, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस। ना अपने गोल्स को कैसे बनाएं? अपने गोल्स और अपने टारगेट्स को कभी भी छोटा ना रखें, कभी भी अचीवेबल गोल जिसको बोलते हैं ना, मोस्ट ऑफ अस हैव बीन सेड, या हमें हमारे फैमिली मेम्बर्स ने या हमारे टीचर्स ने या हमारे फैकल्टीज, कोचेस ने हमें हमेशा ये बोला है कि हैव रियलिस्टिक गोल्स, गोल्स जो आप अचीव कर सकते हो। गोल्स बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं रखने का है, बट मैं बोलूँगा हैव अनरीजनेबल गोल्स, हैव अनरियलिस्टिक गोल्स। बिकॉज जब तक आप अनरीजनेबल और अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं रखते हो, आपका टारगेट एक बहुत ऊपर नहीं होता है। और जब तक आपका टारगेट बहुत ऊपर सेट नहीं होता है तो आपका फोकस, आपका परसिस्टेंस, आपका पेशेंस लेवल उस लेवल पे नहीं जा पाता है जिस लेवल पे जाने का ज़रूरत है। सो हैव अनरीजनेबल गोल्स, हैव अनरियलिस्टिक गोल्स। अगर मैं बात करूँ अनरीजनेबल और अनरियलिस्टिक गोल्स की, तो आप देखें तो दिस एंटायर नेचर इज कवर्ड विद अनरीजनेबल एंड अनरियलिस्टिक थिंग्स। ये अनरीजनेबल और अनरियलिस्टिक थिंग्स की वजह से ही हमारी जिंदगी चल रही है। इफ यू सी अ ट्री इज ग्रोइंग, वो अनरीजनेबली ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर ग्रो कर रहा है। हम अगर वॉक कर रहे हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हम अनरीजनेबली वॉक कर रहे हैं। अगर एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है तो अनरीजनेबली ग्रेविटी के अगेंस्ट फ्लाई कर रहे हैं। अगर हम फोन पे बात कर रहे हैं, हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग वाज अनरीजनेबल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको
आइदर ह्यूमन बीइंग्स ने अनरीजनेबल को रीजनेबल और प्रैक्टिकल बनाया, या फिर नेचर इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। उस अनरीजनेबल चीज को, अनरियलिस्टिक चीज को नेचर अपने तरीके से रीजनेबल और रियलिस्टिक आपको प्रेजेंट करती है। सो देयर इज नथिंग लाइक अनरीजनेबल और अनरियलिस्टिक। अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है और अगर आपको चलते रहना है तो आपको कुछ ना कुछ अनरीजनेबल और अनरियलिस्टिक करना होगा, बिकॉज अगर आप रीजंस और रियलिस्टिक होने की कोशिश करेंगे तो आप जिंदगी में शायद कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, एक बहुत ही आम इंसान बनकर अपनी जिंदगी को बिताएंगे। सो हैव अ गोल, हैव अ फोकस, हैव डिटर्मिनेशन, हैव कंसिस्टेंसी एंड हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। Once you have that, we will now see how do we set up these goals. Okay, let's get started with that. तो कैसे अपने गोल्स पे फोकस करें, बात करते हैं। अपने गोल्स पे फोकस करने के लिए जो हमने बात किया, टू सेट अप अनरीजनेबल गोल्स, अनरियलिस्टिक गोल्स, बी एक्सट्रीमली फोकस्ड, बी एक्सट्रीमली डिटर्मिन्ड, बी पेशेंट टू बी इम्पेशेंट। अपने गोल को लेके बहुत ज्यादा इम्पेशेंट रहे, अपने गोल को अपने नजर के सामने से कभी भी ना हटने दें। अगर वो हटा, आपका फोकस हटा, आपका डिटर्मिनेशन हटा, आपका गोल सामने से हट जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज फोकस्ड एंड ऑलवेज डिटर्मिन्ड ऑफ अचीविंग दैट गोल एवरी सिंगल मिनट ऑफ द डे। क्या करें? सबसे फर्स्ट, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। द मोमेंट यू स्टार्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस, अगर आप अपने आप को एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार ये गोल थोड़ा अनरियलिस्टिक हो गया है, थोड़ा अनरीजनेबल हो गया है। जब मैं ऐसे कोशिश करता हूँ हर दिन सुबह, अगर मेरा फिटनेस गोल है टू हैव अ 6 पैक एब्स, हैव अ परफेक्ट बॉडी, एवरी मॉर्निंग मेरा मन होता है खुद को एक एक्सक्यूज देने का, यार आज वर्कआउट छोड़ देते हैं, आज थोड़ा लेट से उठ जाते हैं, आज थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं। समझ रहे हैं? जैसे ही आप अपने आप को कुछ एक्सक्यूजेस में अपने आप को कुछ एक्सक्यूजेस देते हैं, आप डाइवर्ट हो जाते हैं अपने गोल की तरफ, गोल से आपका गोल पे से फोकस हट जाता है। सो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, नंबर 1। नंबर 2, बी हाईली अनरीजनेबल। डू नॉट, हमने बात किया पहले वीडियो में, बी हाईली अनरीजनेबल। क्यों अनरीजनेबल होना जरूरी है? जैसे हमने बात किया था, नेचर अनरीजनेबल है, नेचर अनरियलिस्टिक है। ह्यूमन बीइंग्स जिन्होंने भी कुछ अचीव किया है, दे हैव बीन अनरीजनेबल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। उन्होंने अनरीजनेबल होके ही एक टेलीफोन का इनोवेशन, एक टेलीफोन को बनाया, अनरीजनेबल होके ही एक इलेक्ट्रिक बल्ब बना, अनरीजनेबल होके ही इंटरनेट बना, अनरीजनेबल होके ही एरोप्लेन बना। हर चीज अनरीजनेबल होने से ही बना। अगर लोग रीजनेबल होते तो शायद इतना जो आप देख रहे हो कभी कुछ भी नहीं दिखता। सो बी अनरीजनेबल फॉर योरसेल्फ एंड यू कैन अचीव व्हाट एवर गोल यू वांट टू अचीव। बी अनरियलिस्टिक। सो अनरियलिस्टिक, अनरीजनेबल इज समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। बिल्कुल अनरीजनेबल रहिए, बिल्कुल अनरियलिस्टिक गोल सेटअप करिए और उस पर जितना ज़्यादा फोकस डाल सकते हैं, जितनी ज़्यादा डिटर्मिन्ड हो सकते हैं उसको अचीव करने के लिए, बी डिटर्मिन्ड, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। नंबर 4 पॉइंट, रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस। अगर अपने गोल को अचीव करना है, अगर अपने फोकस को बनाए रखना है तो रिड्यूस योर डिस्ट्रैक्शंस। मैं नहीं बोलूंगा कि आप एक बार में डिस्ट्रैक्शंस को हटा पाओगे, बट रिड्यूस योर डिस्ट्रैक्शंस। कैसे डिस्ट्रैक्शंस को रिड्यूस करना है? उसके लिए ज़रूरी है पहले आइडेंटिफाई करना कि आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस हैं क्या। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है जब मैं लैपटॉप पे काम करने बैठता हूँ तो कभी मेल नोटिफिकेशंस आते हैं, कभी मैसेज नोटिफिकेशंस आते हैं, कभी कॉल्स आते हैं। बीइंग लीडिंग अ कंपनी विद सो मेनी एम्प्लॉइज एंड सो मेनी टीम मेंबर्स, लीडिंग डिफरेंट बिजनेसेस, कभी किसी मैनेजर का फोन, कभी किसी मैनेजर का फोन। सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू आइदर पुट माय फोन ऑन साइलेंट और आई हैव टू स्विच इट ऑफ to be focused on something that I am doing. If I am recording a video or if I am writing something, writing an article, doing something जो मुझे उस टाइम पे करना है, तो मुझे distractions को हटाना होता है to be focused. अगर distractions आते रहेंगे बार बार तो शायद मैं फोकस कभी ना हो पाऊँ और कुछ भी नहीं कर पाऊंगा to achieve my goal. अगर 1 घंटे वर्कआउट करना है तो उस टाइम पे फोन एयरप्लेन मोड में होता है। अगर मुझे कुछ और करना है, अगर मैं लंच कर रहा हूँ तो उस टाइम पे भी my focus has to be completely on having lunch and nothing else. सो अपने डिस्ट्रैक्शंस को जितना हो सके उतना ज़्यादा रिड्यूस करें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने गोल्स पे फोकस्ड रहने के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है हर दिन, नॉट इवन अ सिंगल डे, यू शुड स्टॉप वर्किंग ऑन द गोल। नॉट इवन अ सिंगल डे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपका गोल है टू अर्न मे बी 100 crores of rupees, don't stop working on it any single day.
डोंट स्टॉप वर्किंग ऑन इट एनी सिंगल मिनट। मतलब एक सेकंड के लिए भी अपने गोल को अपने नज़र से दूर जाने ना दें। हर सेकंड को एनालाइज करें कि आप क्या कर रहे हो और आपका वो एक्टिविटी इज हेल्पिंग यू इन मूविंग टुवर्ड्स दैट गोल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप नेक्स्ट आधी घंटा फेसबुक स्क्रॉल करने में लगा रहे हो, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टॉप डूइंग दैट एंड शो अप एवरी सिंगल डे। मीन्स अगर आपका फिजिकल गोल्स है टू हैव अ ग्रेट बॉडी, you have to work out every single day. No excuses, no reasons. If you have a goal of earning 100 crores, no excuses, you have to work on making money every single day. If you have a goal to pass some exam, to get a very good job, you have to work on it every single day. एक दिन का भी अगर excuse होगा उसमें, it will break your focus and it will divert you to a different direction. So make sure that you are showing up every single day. And that is the only way to have your focus and keep yourself away from distraction. अगर आप हर दिन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपका जो भी गोल्स है उसके लिए काम करते रहते हैं, उसके लिए शो अप करते हैं एवरी सिंगल डे, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे विथ प्रैक्टिस आपका फोकस भी स्ट्रांग होता जा रहा है, आप डिस्ट्रैक्शंस को कम करते जा रहे हैं, आपकी डिटर्मिनेशन और आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ती जा रही है। सो जस्ट एक डिटर्मिनेशन अगर आप कर लेते हैं कि मुझे एवरी सिंगल डे आई हैव टू शो अप, मुझे आई हैव टू वर्क आउट एवरी सिंगल डे, आई कैन नॉट टेक अ ब्रेक। आपके ट्रेनर्स हो सकता है आपको बोलें कि नहीं वीक में एक दिन आप ब्रेक ले सकते हो। डोंट टेक ब्रेक्स एनी डे इन योर लाइफ। अगर आपको अपने गोल्स को अचीव करना है और अगर आपको फोकस्ड रहना है, इफ योर गोल इज टू गेट अप अर्ली, मेक इट एवरी डे एवरी सिंगल डे। अगर वीकेंड्स है तो यार थोड़ा लेट से कर सकते हैं। इफ यू डू दैट यू विल मूव अवे फ्रॉम योर गोल। सो हमने बात किया कैसे आप अपने गोल्स पे फोकस कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, मुझे कमेंट में क्वेश्चंस करें, मैं खुद आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।